आपकी मुलाकात करवाते हैं कर्नल रिटायर्ड औरंगजेब मिर्ज़ा साहब से। बड़ी डैशिंग किस्म की पर्सनैलिटी नज़र आ रही है। फ़ौज में भी बड़े फिट रहे होंगे, लेकिन फ़ौज के बाद ये फिट ज़्यादा नज़र आ रहे हैं मुझे। शौक की वजह से सर, अपने शौक की वजह से। नहीं जी, शौक की वजह से नहीं, प्रोफेशन आपको फिट कर देता है। अच्छा, तो ये सबसे पहले बताइए, एक ऐसे प्रोफेशन से जो मतलब आर्मी के अंदर है जी, वहाँ से अदाकारी तक का मतलब क्या शुरू से जरासीम थे या आपने बहुत बाद में सोचा कि नहीं मेरे ख्याल में एक्टिंग मेरे लिए ज़्यादा बेहतर फील्ड है? फौज जो है ना जी, वो इस तरह के जरासीम ख़त्म कर देती है, तो इसलिए नहीं, इस तरह का सच नहीं था कि आई वुड जॉइन द मीडिया। ये तो रिटायरमेंट के तो तकरीबन कोई 7-8 साल के बाद आई स्टार्टेड मीडिया। आई टुक रिटायरमेंट इन 2012। ठीक है। और मैंने मॉडलिंग एक्टिंग स्टार्ट किया 2019 में। अच्छा जी जी, तो बिल्कुल कोई इस तरह का सोचा नहीं हुआ था। बट देन अगेन व्हेन यू नो, आप ऑब्वियसली मैं हमेशा ये कहता हूँ, एंड मतलब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि आर्मी से बेहतर कोई प्रोफेशन नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। और पाकिस्तान आर्मी से बेहतर कोई आर्मी नहीं है। सो ऑब्वियसली दैट प्रोफेशन वाज द बेस्ट दैट आई कुड हैव। बट अब हर अच्छी चीज़ जो है उसने ख़त्म तो होना है। सो इसीलिए लाइक व्हेन आई रिटायर्ड, तो अब आई हैड टू डू समथिंग। सो हम लोग खैर पहले बाहर चले गए हुए थे, वी स्टेड इन इंग्लैंड फॉर लाइक अबाउट 4 years। लेकिन वो अपनी कौम की मोहब्बत और मेरे वालिद की मोहब्बत और फैमिली, बिकॉज वो कहते हैं ना कि जहाँ पे आपका दिल हो वही आपका घर है, तो दिल पाकिस्तान में ही था। आज सुबह हम यही बात कर रहे थे, हरमीत को हम ये कह रहे थे, हरमीत आपका दिल वही लगता है जहाँ पे आप बेसिकली आपका दिल होता है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद हो, इंग्लैंड हो या कहीं भी हो, लेकिन हुब्बुल वतनी आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो आपको कहीं से भी खींच के वापस ले आती है। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर प्रोफेशन नाउ, तो अभी ऐसा है कि वो आपका स्पेसिफिक प्रोफेशन मतलब एक्सीडेंटल कह सकते हैं आप, कैसे रैंडमली आपने सोचा कि चले कोई ऐसा काम कर रहे थे, बिकॉज रिटायर्ड तो हो गए हैं, तो कुछ ऐसा काम करते हैं जो थोड़ा एंटरटेनिंग भी हो, थोड़ा डिफरेंट भी हो, बिकॉज इंटायरली हम कनेक्ट नहीं कर पाते ना उस पर्सनालिटी को जो कि बीइंग अ पार्ट ऑफ द आर्मी आपकी होती है। और उसके बाद फिर अगर आप शो बिजनेस की बात करें, तो ये कैसे हुआ, हाउ यू स्टार्टेड, वेयर यू स्टार्टेड फ्रॉम वेयर? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जिस तरह आप माशाल्लाह से करी हैं, एंकर आप हैं माशाल्लाह से, सो व्हेनेवर यू गाइस रिटायर, so you would want to do something totally different, because आप एक चीज़ जो करते रहें for a particular period of time, then you want to do something different with your life, and you know you want to experiment with yourself. So I think it was more of an experimentation that I thought कि 20 साल एक जगह सर्व किया, एक पर्टिकुलर तरीके से सर्व किया है, तो अभी कुछ डिफरेंट करना चाहिए, एंड 180 डिग्रीज डिफरेंट करना चाहिए। अच्छा, हमारे पास भी एक और एक्टर है, हरमीत भी बहुत बड़े एक्टर हैं, और हरमीत बड़ी अच्छी अच्छी मूवीज कर चुके हैं, फिल्म्स में हैं आजकल, यहाँ से छुट्टी लेके शूट पे चले जाते हैं और हम फिर इनको मिस करते हैं। हरमीत को तो मैंने देखा भी है, एंड आई एम ए ह्यूज फैन ऑलरेडी। आपका माशाल्लाह से आई सॉ, बिल्कुल जी, फैन फॉलोइंग में बिल्कुल ये फैन एडेड है जी हरमीत। बहुत शुक्रिया औरंगजेब, बहुत अच्छी पर्सनालिटी रूह साहब ने जिस तरह फरमाया। और वैसे हमारे बड़े अच्छे दोस्त कासिम जो कर्नल साहब अब वो भी रिटायर हो चुके हैं, कहीं ना कहीं अल्फा ब्राउ चार्ली का एक मशहूर किरदार उन्होंने भी किया था। तो हमारी फौज में आप से ये जानना चाहूंगा कि एक्टिंग की तरफ आप आए, फौज में भी आप रहे, तो सबसे मुश्किल काम आपको सर क्या लगता है, फौज में रहना या अब एक्टिंग करना? सबसे मुश्किल ये सवाल है सबसे मुश्किल ये सवाल आई एग्री। वैसे ये सवाल मुश्किल है, लेकिन ये कि हर काम मुश्किल है और हर काम बहुत आसान है करने से पहले तक। हाँ जी नहीं, अगर आप अपनी डेडिकेशन के साथ करेंगे, कन्विक्शन के साथ करेंगे, तो हर काम आसान है। और लेकिन ये कि अगर आप मेहनत लगाते हैं तो मेहनत में फिर एफर्ट तो लगानी पड़ती है और मुश्किल तो होती है। अबाउट एक्टिंग, तो हरमीत आप भी जानते हैं सर, आप तो बहुत एनालिसिस सर का मूवी से बहुत अच्छा एनालिसिस है सर, मूवीज बहुत देखते हैं और अच्छी हॉलीवुड मूवीज, तो एक्टिंग स्किल्स को उन्हें बड़ा पता है। बट इट्स नॉट एज इजी एज पाई। एक्टिंग करना इज समथिंग लाइक यू पुट ऑल ऑफ योर एक्सप्रेशंस और इमोशंस और पता नहीं क्या क्या। तो ऑन स्क्रीन जैसे कि हम अगर खबरें पढ़ते हैं या अगर हम शो करते हैं, तो हम भी एक्टर ही हैं कि हम भी एक्टिंग कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें एक फर्क है ना, मतलब जो हमारे अगर हम खबरें पढ़ रहे हों तो खबरें पढ़ते हुए जरा जज्बात कंट्रोल में रखने पड़ते हैं। जैसे फौज में आप हैं तो जज्बात जरा कंट्रोल में हैं, यहाँ पे जज्बात को उभार के पेश करना है, एक्टिंग बेकाबू हो जाते हैं। बिकॉज़ हर कुर्सी की, हर जगह की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, और उसके लिहाज से चलना पड़ता है और चलना चाहिए। मुश्किल लगा वैसे ये? मुश्किल लगा एक्टिंग करना? डेफिनेटली नहीं, बिल्कुल आई टुक क्लासेस फॉर इट। अच्छा जी जी बिल्कुल, इब्राहिम राना है, उनसे मैंने क्लासेस ली, मैंने फिर वर्कशॉप की, एंड ऑब्वियसली बिकॉज मुझे पता था कि एक डिफरेंट प्रोफेशन है। सो ये नहीं होगा कि मैं वो मूवी, तो ये है नहीं कि मैं ओवरनाइट उठूंगा और मैं एक एक्टर मॉडल बन जाऊंगा, एक्सप्रेशंस आ जाएंगे। आई हैड टू लर्न, एंड आई एम स्टिल लर्निंग एवरी डे। मैं अपने जब किसी भी सेट पे जाता हूँ, आई लर्न फ्रॉम माय को स्टार्स, बिकॉज वो बेशक एज में छोटे हो मेरे से, बट मेरे काम में मेरे से सीनियर्स हैं,
So I take them that way and I always learn from them. अच्छा तुम ये कहिएगा कि आजकल कंपटीशन बहुत टफ है। जी बिल्कुल। यू चूज दिस फील्ड स्पेसिफिकली आफ्टर योर, आपने जो भी सर्विसेज दी इतना अरसा, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया की बात करें, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, वी हैव सो मेनी प्लेसेस जहाँ पर लोग आके अपनी एक्टिंग स्किल अब बेच रहे हैं, बाकायदा उससे कमा भी रहे हैं, इफ यू टॉकिंग अबाउट यूट्यूब एज वेल। तो इतना टफ कंपटीशन है, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, खासतौर पर अगर मीडिया इंडस्ट्री की बात की जाए, फिर ड्रामा इंडस्ट्री पाकिस्तान की बहुत जबरदस्त है। आई माइट बी फ्लॉन्टिंग अबाउट इट, लेकिन आप मुझे बताएं इस चेहरे के साथ, सॉल्ट एंड पेपर के साथ कितने लोग आपको नए मिल रहे हैं? बहुत कम। Exactly. So for my age and in the area that I am currently, मेरे लिहाज से नए लोग बहुत ही कम आते हैं। बल्कि जो लोग फील्ड में हैं ऑलरेडी इस एज में आके they leave. So सारी जिंदगी उनकी गुजरी वहाँ पे होती है, और नए लोग जो हैं वो एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहते, या वो कहते हैं कि जी अब इस, अच्छा पता है एक तो मैं आई ऑलवेज टॉक अबाउट टैबूज, हमारे माइंड सेट्स जो है ना वो एक फिक्सेटेड हैं। हम लोग कहते हैं कि जी 40 साल क्यों गल है जी हुनते उम्र मुक गई, शादी हो गल है जी हुनते बीवी बच्चा वास्ते जिंदा रहना है, हुनते बच्चियां वास्ते ऐ करना है वो करना है। हम कहाँ हैं? वेयर आर वी? यू नो दैट्स नॉट व्हाट वी टॉक अबाउट। मतलब व्हाई, लाइक माय फादर ही chose a different profession at the age of 40. So उन्होंने एक नया प्रोफेशन स्टार्ट किया और माशाल्लाह एक्सेल किया इस एज के, and especially at that time, you know, Abu was 40 when he started the stock exchange, and then he became the president of Lahore Stock Exchange. So मेरे लिए तो वो प्राइम एग्जांपल मेरे फादर हैं, और मेरे तो रोल मॉडल मेरे फादर हैं कि उम्र का, प्रोफेशन का कोई जहन में नहीं होना चाहिए, माइंडसेट टैबूज नहीं होने चाहिए कि जी नहीं लोग, अच्छा ऊपर से लोग क्या कहेंगे। एक तो ये जो है ना दिस कॉन्सेप्ट, लोग तो मरवा देते हैं, लोग तो मरवा दे, अगर आप उनकी सुने तो आप तो जिंदा ही ना रहे ना, लोगों की तो कुछ ही कर लें। लोगों की तो वो बड़ी मजेदार मिसाल है ना, वो जो गधे वाली, कि दो बाप बेटा जा रहे थे तो गधे के साथ, तो पास से गुजरते हुए कुछ लोगों ने कहा बड़े बेवकूफ़ हैं भाई, एक गधे पे बैठ जाए, एक पैदल चले, दोनों पैदल जा रहे हैं। तो वो बाप ने बेटे को कहा कि यार मैं तो चल लूँगा, आदत है, तुम ज़रा बैठ जाओ। वो थोड़ी देर आगे चले तो लोगों ने देख के कहा बड़ा बेशर्म बेटा, बाप बूढ़ा जो है वो साथ चल रहा है और ये मतलब गधे पे बैठा हुआ है। वो उन्होंने बाप को बिठा दिया, बाप को बिठा दिया तो वो जनाब लोगों ने फिर एतराज किया, बुढ़े को शर्म नहीं आती, तो आखिर में ये दोनों ने गधे को सर पे उठाया। ओह माय गॉड। सर मैं पता क्या कहती हूं, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, भाई लेट इट बी, इनको छोड़ें। अच्छा आपकी जो एक बात है ना जो आप बार बार कर रहे हैं कि हर एक एज, अगर आप 40s की बात करें, आपने बिल्कुल ठीक कहा, 40s में आके या 50s में आके मुझे लगता है वी आर डन, जिंदगी खत्म हो गई है। हालांकि उस एज की मुनासबत से और उस टाइम स्पैन के मुताबिक आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो उस एज का तकाजा हो। Exactly. तो आपने जब स्टार्ट किया तो लाइक हाउ यू फील, लाइक कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपने सीखा भी, और अब यू आर एंजॉयिंग। अब आई एम लविंग इट। यू नो द फर्स्ट टाइम आई सॉ माय सेल्फ ऑन द बिलबोर्ड्स, दैट वाज अ नाइस फीलिंग। आई लव्ड सीइंग जवानी में ऐसी फील आती है, लेकिन आप इस उम्र में ऐसी फील आ रही है। बिल्कुल जी, वही मैं कहता हूं, एज तो इज अ नंबर, आप यू आर एज ओल्ड एज यू थिंक यू आर। सो मैंने तो कभी नहीं सोचा कि जी ये एज है तो मैंने यही करना है। मेरी बीवी मुझे कह रही होती है कि आपने बूढ़े नहीं होना, बच्चों ने आपसे बूढ़े हो जाना है, क्योंकि मैं नहीं बूढ़ा हो रहा भाई, मेरा दिमाग में बूढ़ा नहीं हूँ, तो मैं नहीं हूँ। ठीक है, मैं जिस दिन सोच लूंगा आलबी। काम तो सारा शिफ्ट हो गया कराची में जी, आप लाहौर में हैं, तो ये नहीं ख्याल आता कि अगर मैंने ज़्यादा ड्रामा करना है तो मैं कराची चला जाऊँ, क्योंकि इंडस्ट्री वहाँ पे, इंडस्ट्री एक्चुअली बहुत हद तक शिफ्ट हो गई है इस्लामाबाद एंड लाहौर। मैंने अभी तक जितना भी काम किया मैंने इस्लामाबाद लाहौर में किया, एक प्रोजेक्ट सिर्फ मैंने कराची में किया था, बाकी एवरीथिंग इज इन इस्लामाबाद एंड लाहौर। देयर इज अनदर प्रोजेक्ट, देयर नॉट actually there are 2-3 more projects in the pipeline, सारे इस्लामाबाद लाहौर के। अच्छा कैरेक्टर्स की अगर बात की जाए तो किन किन कैरेक्टर्स को करने का शौक है? कभी कुछ हॉरर होते हैं, कुछ डैशिंग होते हैं, कुछ थोड़े ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो कैसा कैरेक्टर? मेरी बीवी जो है ना वो मुझे कहती होती है कि आपके चेहरे पे ना एक बड़े ही कोई नेगेटिव रोल फिट बैठता है, मतलब विलन वाला। तो मैं बड़ा परेशान होता हूँ यार, मेरे बूथे में कितने लिखा है कि मैं बड़ा पैड़ा इंसान हूं। लड़ाई होती होगी आपकी ज़्यादा, इसलिए वो कहती है बीवी के साथ लड़ाई ज़्यादा होती होगी। मुझे लगता है कोई ऐसी बात है। वो बदले उतारती इसी तरह कह के आपकी शक्ल नेगेटिव है। अच्छा वही चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, इसके लिए चाहती नहीं है कि आपको कोई ऐसा रोल मिले जिसमें आप कहें सकीना मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। वो चाहती कि मैं हर दफा कहकर सकीना आई हेट यू, तुम्हारी शक्ल देख के मुझे नफरत होती है तुमसे। अरे सर बहुत कनेक्ट कर रहे हैं, मैंने देखा काफी कनेक्शन स्ट्रांग हो गया इनका, हम एक दूसरे के लिए फील कर रहे हैं।
अच्छा हरमीत, आप बताएं, आप कुछ पूछना चाहते हैं मजीद, और कुछ आप लोग अपनी एक्टिंग स्किल एक्सचेंज करना चाहें? वो जी माशाल्लाह से वो एक तो मैं मॉडल है, भी तो ऊपर से वो पाजी ने एक्टर बड़ी है। अच्छी बात की कि जो चीज़ आप करना चाहें वो बड़ा हो भी जाती है बड़ी आसानी से। लेकिन पाजी एक तो फौज में भी सुबह सवेरे उठना है, एक्सरसाइज करनी है, और यहाँ पे भी कुछ इस किस्म के आपको सीन करना पड़ता है जिसके लिए आपको कभी मेरी तरह कभी 3 बजे भी उठना पड़ता है। तो होता है कभी इस तरह, और कभी टफ दिखता है कि कौन सी फील्ड में आ गया यार, उससे पहले आराम से उठता था, अभी रिटायर हो गया और जिंदगी आराम से गुजार रहा था। वीर जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, फौज जिन्ना उठना सी सवेरे उठ लिया। अच्छा हाँ आज उठ गया हूँ जल्दी क्योंकि आपके यहाँ पे आना था, वरना मैं चिल डूड हूँ भाई, मैं आराम से उठता हूँ। हाँ हाँ, बट आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट टाइम। अगर मुझे कोई टाइम दिया हुआ है तो आई एम देयर 5 मिनट्स बिफोर। लेकिन ये कि अब मीडिया में कहाँ कुछ जल्दी शुरू होता है, यहाँ तो आराम से लोग उठते हैं। नहीं नहीं, अब्दुल रोज़ खबर में तो आप लोग अर्ली राइजर्स हैं। आप लोग असल में आप लोग दुखी इंसान है, इंसानियत में से शामिल हम बहुत खुश है। हैं, वी आर वेरी ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी मुझे अपना दुख याद आता है, इसलिए मैंने ये सवाल किया क्योंकि मुझे 2 बजे जो है रेगुलरली सोना होता था और 3 बजे उठना होता था, 1 घंटे की नींद होती थी सेट पे। तो अच्छा, ये पूछा सवाल कि पाजी बड़े मुश्किल हालात भी आ जाते हैं कभी। हरमीत आप तो बहुत मेहनती हैं, आपको तो बस केस एक्सेप्शनल सा है ना, तो आप तो बड़े अच्छे एक्टर हैं। अच्छा लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये बता दे जाते जाते, बिकॉज आप फैमिली में हैं तो आपने कहा कि बच्चे भी ऑब्वियसली ना दे नॉट बिकेम कॉन्शियस एट ऑल, लेकिन जब वो अब्बा को इस तरह से ग्रूम्ड देखते हैं, काम करता हुआ देखते हैं, तो इंस्पायर होते हैं, कहते हैं अब्बा बस इस उम्र में आप मतलब नहीं सूट करते बोला आपको नहीं, ये? वो तो देयर लाइक मी, देयर स्पेशली माय Encourage you डॉटर। always. जी जी, वो हमेशा, बेटा मेरी एक माशाल्लाह बड़ी बेटी है, छोटा बेटा है, तो वो हमेशा मुझे फुली इनकरेज करते हैं और बल्कि मुझे प्रमोट कर रहे होते हैं ना अपनी फ्रेंड्स में और फॉलोइंग्स में। So it's a kind of proud moment कि मेरे डैड इतने अच्छे हैं। Thank you so much औरंगज़ेब। नहीं Nice माशाल्लाह, meeting वो तो you. मेरे Thank you. टीवी बेटा भी देख के कहते होगे इतना डैशिंग किस्म का Yes, बाप अब्बा है। इतने अच्छे वो हैं। मुझे बल्कि मेरी बेटी कह रही होती है, वन और टाइम इट हैपेंड कि मैं लेने गया और somebody said कि यू नो तुम्हारे कजन है या बड़े भाई को इस तरह ना, तो वो बड़ा अपसेट हुई कि कहती बाबा यू नीड टू गेट फैट नाउ। You need to get right now. What the hell, you know my friends thought you my big brother, this is not, मैं ऐसे डाई करता था, अब तो मैं खैर डाई नहीं करता हूँ। So she was like, this is not happening, you need to get fat now. यंग जनरेशन के लिए और खासतौर पर इनकी एज के लोगों के लिए ये एक इंस्पिरेशन भी हो सकती है कि एज इज जस्ट अ नंबर। It is. जो आप करना चाहते हैं जस्ट गो फॉर इट एंड किल द वेस्ट। One last thing I would like to add in here, एक छोटा सा जल्दी quick point. I always talk about organ donation on every forum because I'm an organ donor myself and I always promote कि प्लीज़ सब लोग, क्योंकि जो भी सुन रहे हैं उनके लिए, कि ऑर्गन डोनेशन से आप लाइफ बचा सकते हैं, एंड वी मस्ट ऑलवेज डू दैट, यू नो। हाँ, दिस वन थिंग आई थॉट आई मस्ट से। बिल्कुल गुड ठीक वन, है, अच्छा बिल्कुल मैसेज था। सोशल थैंक यू मैसेज सो होना मच चाहिए। वंस अगेन, Thank you नाइस so much. टॉकिंग टू यू।